दुनिया को ये पता है बार्बरिक ने अपना शीश काट के वासुदेव को दिया था और भगवान ने ये वरदान दिया था कि पूरा कलयुग आज से तेरा होगा। कलयुग में जो तेरे द्वार में आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। वासुदेव कहते हैं दुनिया को पता है जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसको कोई मिटा नहीं सकता। और साथ में बार्बरिक को ये वरदान भी दिया जिसकी किस्मत में मैंने दुख लिख दिया, संकट लिख दिया, और वो अगर गलती से तेरी चौखट में आकर तेरे सामने सर रख दिया तो तेरी चौखट पे मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। इसलिए उनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा बोला जाता है। तो दोस्तों जैसे बोलते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो हम इस समय खाटू श्याम जी की नगरी में है और आप यहाँ देख सकते हैं माहौल। यहाँ खाटू श्याम जी के भक्त काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। तो जैसे जैसे खाटू श्याम जी का नाम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ भक्तों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। और यहाँ खाटू श्याम जी के आप देख सकते हैं कितने चिन्ह जो झंडे हैं लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। आप देखें नीले भगवे कलर में जो भी हैं सब लेके चल रहे हैं। नीला कलर खाटू श्याम जी के घोड़े का भी कलर नीला था और वो काफ़ी प्रिय था हमको। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है और कितना अच्छा माहौल है। तो ये है खाटू श्याम जी का द्वार पीछे हमारे, और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए इस समय खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ है और लोग कितने भक्तजन आ रखे हैं यहाँ पे। खाटू श्याम मंदिर आने के लिए आपको जयपुर सिंडिकेट बस स्टैंड से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बसें मिलती हैं। तो जो गवर्नमेंट बसें हैं उनका किराया जो तकरीबन 82 रुपीज़ और जो प्राइवेट बसेस का किराया है वो है 120 रुपीज़ के अराउंड। साथ में जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं वो खाटू श्याम जी के लिए नियर बाय रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ता है, वहाँ से आ सकते हैं। और रिंगस रेलवे स्टेशन से आपको खाटू श्याम के लिए बस जो मिलती है वो सिर्फ 50 रुपये में आप किराया देके वहाँ से खाटू श्याम पहुँच सकते हैं, जो कि ये 15 किलोमीटर दूरी पे है रिंगस बस रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से खाटू श्याम मंदिर का रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पे है और हम अब वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कैसे लगा रखा मेरे को। श्याम यात्रा स्टार्ट करने से पहले लोग खुशी से ढोल नगाड़े और बम पटाखों से शुरुआत कर रहे हैं। कल हम अभी पहले रूम में आए थे और अब यहाँ से फ्रेश होके हम निकल रहे हैं। निशान ले रहे हैं तो अंकल जी से पूछते हैं इसका क्या मतलब है और ये किस वजह से ले जाया जाता है। ये झंडा किस लिए वैसे अंकल जी? ये निशान है बाबा का, ये उड़ता है तोरण द्वार से लोग लगा के ये चढ़ता है बाबा। और इनमें क्या 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 चीज़ है ये झंडे में ऊपर आपने जो पोटली में मोर पंख है, नारियल है बाबा का। हाँ ये प्रसाद है बाबा का। प्रसाद है, ओके। और यहाँ पर से मनोकामना मांगते हैं? यहाँ जो भी आता है मनोकामना गेट पे मांग के बाबा के यहाँ दरबार में जाता है। ओके ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आप। खाटू श्याम बाबा जी की जय की जय जय जय। आप पहली बार आ रखे हो क्या? हाँ, यूपी से अभी यूपी से फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसे अभी ट्रेन से है बस से? बस नहीं, ये वहीं पर ही रखना पड़ता है। अच्छा चलिए आपको चलिए। चलो एक मिनट, पहले तो यहाँ पे से मंदिर से वो करना पड़ता है ना। आप लोग कहाँ से आए हो? एमपी से हम। अच्छा एमपी से आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? नहीं नहीं, हम तो आते रहते हैं, आते रहते हर हैं। मंथ आते हैं। अच्छा अभी फैमिली के साथ आए हो? और क्या, हाँ ब्लॉग में डाल देंगे यार, इसमें आवाज़ आएगी तो ब्लॉग में डाल देंगे। तो खाटू श्याम बाबा की जय। तो हमारी दोस्तों यहाँ से यात्रा चालू हो रही है। अभी खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग, और हमने भी अपनी मन्नत मांग ली है जो मांगनी थी। फ़िलहाल के लिए हम अब यहाँ से निकल रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए, और देखते हैं रास्ता कहाँ से पूछते हुए जाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं इस समय। और ये देखिए डांसिंग गाड़ी बना रखी है इन्होंने पूरी। कहाँ को जाना पूछ लो, यही है पक्का? यस ये है। चलो
ये दिनेश है, आपने पहले भी देखा होगा इसको ब्लॉग में। और देखिए हम लोग प्रॉपर खाटू श्याम जी का झंडा लेके जा रहे हैं और साथ में गुलाब जो उनको बहुत प्रिय है, तो ये सब वहीं चढ़ाते हैं। और हमने अपनी मनोकामना भी पूरी मांग ली है फ़िलहाल के लिए, तो अब देखते हैं हमारी मनोकामना कब तक खाटू श्याम जी पूरी करते हैं। और यहाँ पे हम बार बार आते रहेंगे आगे भी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, खाटू श्याम जी की रोचक कहानी अंत में ज़रूर सुनिए। हाँ काफ़ी यहाँ पे कई सारे होटल, धर्मशाला, आश्रम बहुत हैं यहाँ पे। आप बस स्टैंड से लेके पूरा आश्रम जो खाटू श्याम जी का दरबार है वहाँ तक आप देखेंगे तो काफ़ी धर्मशाला और आश्रम बने पड़े हैं, होटल बने पड़े हैं। तो यहाँ रुकने की कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है। बाकी खाने का आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पे खाने पीने की भी लगे पड़ी हुई है, दुकानें हैं यहाँ पे। तो आप कभी भी आइए यहाँ पे, ये रात भर ज़्यादातर खुला रहता है 11-12 बजे तक, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो रास्ते आ रहे हैं, एक सामने को आ रहा है और एक इधर को आ रहा है। मंदिर मार्ग इधर को लिखा पड़ा हुआ है और लोग इधर को जा रहे हैं यहाँ से। और हम भी देखते हैं कहाँ को जाना है। कहाँ को जाना है? ये रास्ता है। तो मंदिर मार्ग उधर को क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? मंदिर मार्ग वहाँ को लिखा पड़ा हो, मंदिर मार्ग वहाँ को लिखा पड़ा और रास्ता इधर की तरफ को है। यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं ये ज़्यादा इजी और बेटर रास्ता पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि ये सीधा और स्ट्रेट रास्ता है। तो यहाँ पर से हमें कहीं ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा। जहाँ लोग जाते जा रहे हैं हमें सेम उसी रूट पे जाना पड़ेगा। और जो छोटा रास्ता है उस पर हमें इधर उधर गलियों से निकलना पड़ेगा, तो तब जाके हमने ये वाला रास्ता लिया है। अगर आपको मंदिर मार्ग का छोटा रास्ता पता है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ रिक्शा वाले पीछे जहाँ पर मंदिर मार्ग लिखा होता है वहाँ पे तक आते हैं और वहाँ तक छोड़ते हैं। वो ज़्यादा दूर तक आते नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप पैदल आएँ तोरण द्वार से। कौन से द्वार से? तोरण द्वार। तो तोरण द्वार से आप पैदल आ सकते हैं। मंदिर ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधा किलोमीटर की दूरी पे है। अरे ये जाने का है, वो वापस आने का। एंट्री वही होगी। एंट्री कहाँ से है? इधर से ही है। गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पे बाज़ार चालू हो जाता है और इन बाज़ारों में आपको खाटू श्याम जी की मूर्ति, तस्वीरें और कपड़े दिखेंगे अलग अलग तरीके के। तो आप यहाँ पे से भगवानों के कपड़े और बाकी चीज़ें जो हैं सामान ले सकते हैं। यहाँ पर सिंदूर उड़ेगा अभी। लो साइड हो जाओ। अगर आपको प्रसाद लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और जूते वगैरह भी अगर खोलने हो तो आप यहीं पास में ही खोल सकते हैं, क्योंकि आप जब खाटू श्याम जी के दर्शन करके आएंगे तो आपको घूम फिर के इसी गेट से होकर निकलना पड़ेगा। और अगर आप जूते खाटू श्याम दरबार से घुसने से पहले वहाँ खोलते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी आगे तक रास्ता घूम के जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप यहाँ पे इस गेट पे खोल सकते हैं आसपास में दुकानों के पास, और यहाँ से प्रसाद लेके भी जा सकते हैं खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने के लिए। अभी हम खाटू श्याम की पतली पतली गलियों से निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे जहाँ लोग जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं। ये सब दुकानें रात के 11-12 बजे तक खुली रहती हैं, क्योंकि रात के 11 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। तो जिसको भी प्रसाद लेना होता है वो लेना होता है, सब चीज़ें
वो इन्हीं दुकानों से ले सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल हैं। मंदिर के जितने इतने पास जा रहे हैं हम उतने और ज़्यादा होटल्स मिल रहे हैं, यहाँ भवन मिल रहे हैं, धर्मशालाएँ भी हैं काफ़ी। और अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है इस समय। और शनिवार को है एकादशी, तो यहाँ पे कल से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो कल से यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी क्योंकि एकादशी है और एकादशी में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो इस समय हम गेट के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इधर से आना, इधर से आना है। कहाँ से जाना है? बंद कर लो भैया। अच्छा, आजो प्रसाद दो भैया, प्रसाद दो। निशान यही रखना है। अरे बाहर जय खाटू श्याम बाबा जी की। वैसे यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है शायद, और मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे दर्शन। और ये काफ़ी लाइन लगती है यहाँ पे लंबी लंबी, पर इस समय भी थोड़ा खाली है और ये रेलिंग है इसमें। चलो चलो। यहाँ पंखे बहुत बड़े बड़े लगा रखे हैं इन्होंने। और यहाँ देखो बहुत जनों की लाइन लगी पड़ी हुई है। जूम कर लेना। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको खाटू श्याम जी के दर्शन। तो देखिए खाटू श्याम जी हमारे सामने हैं, इनके भव्य दर्शन हो रहे हैं अभी हमें। खाटू श्याम जी के बारे में मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक इसको वीडियो को देखना और सुनना। तुमने मेरा मोबाइल लिया किस लिए था? अब हम यहाँ से बाहर जाते हुए और वहीं जाके हम जस्ट इससे थोड़ी सी आगे ही है जहाँ हमने जूते खोले थे, और वहाँ जूते लेंगे अब हम, और वहाँ से निकल पड़ेंगे आगे को। आओ सुबह सुबह दोबारा दर्शन कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड, जो कि सबसे प्राचीन श्याम कुंड कहलाता है। और नया कुंड फ़िलहाल इसके बैक साइड में है, वहाँ पे भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। और ये हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे नारियल और कलावे भी चढ़ा रखे हैं। और ये बोर्ड दे सकते हैं प्राचीन श्याम कुंड करके लिखा हुआ है। अब नीचे चलते हैं श्याम कुंड में। इस श्याम कुंड में काफ़ी कम पानी है, और इसके बैक साइड में, जस्ट बैक साइड में ही नया कुंड है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, वहाँ पे जहाँ सब स्नान करते हैं। जय भोलेनाथ जी की। हर हर महादेव की जय। जय भोलेनाथ जी की जय। महादेव फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, अब भूख भी लग चुकी है काफ़ी।
और खाने के लिए ढूंढते हैं कहीं पर। वो नहाने के लिए वो, हाँ वो नहा करके ये वही रास्ता है जहाँ पे हमें दो रास्ते दिख रहे थे मंदिर मार्ग के, और फिलहाल अब हम उसी रास्ते से जा रहे हैं शॉर्टकट से। यहाँ से निकल गए थे, ये है यहाँ। हम सीधा निकल गए थे। ये शॉर्टकट सुबह याद रखना ये सावरिया है, सावरिया। श्री राम भंडार तो लेफ्ट होना। तो दोस्तों यहाँ पे से दो रास्ते हैं, एक जा रहा है ये रास्ता सामने वाला और एक जा रहा है ये सावरिया के भवन के यहाँ से। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, थोड़ा सा इधर उधर रास्ता है पर ये शॉर्टकट है। सामने वाला थोड़ा सा घूम फिर के जाता है पर वो सीधा रास्ता है। अगर कंफ्यूज नहीं होना तो आप सीधा रास्ता लीजिए, अदरवाइज़ शॉर्टकट लेना है तो आप जानते हैं तो ये वाला ही ले सकते हैं। हम जा रहे थे ना यहाँ पे, जा रहे थे हाँ ये मंदिर मार्ग तक तो लिखा हुआ है। हाँ जब हम वहाँ जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं खाटू श्याम भगवान जी की भगवान जी में कितनी आस्था है लोगों की, और ये रात भर चलता रहता है यहाँ पे भगवान जी के दर्शन। खाटू श्याम जी का मंदिर 11 बजे तक रहता है, फिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। तो कभी भी आप दर्शन करने आए तो 11 बजे से पहले आए और मॉर्निंग में 4 बजे के बाद आ सकते हैं। देखिए हाँ यार, हाँ इसमें चलो। तो इस समय हमने ऑर्डर कर रखा है अपना खाने का, और डिनर हमारा आने वाला होगा थोड़ी देर में। बाकी फ़िलहाल हमने दर्शन तो अभी कर लिए हैं, एक बार सुबह और दोबारा दर्शन के लिए हम जाएंगे करीबन 6 बजे। और हम यहाँ पे श्याम कुंड है जो कि काफ़ी पवित्र कुंड माना जाता है, और वहाँ पे कहा जाता है कि एक तरीके से पाप धुल जाते हैं। दूसरी ये मान्यता भी है कि अगर उस कुंड में जो नहाता है तो किसी को अगर चर्म रोग वगैरह है तो वो भी दूर हो जाता है। तो फ़िलहाल कल हम जाएंगे, पहले वहाँ नहाएंगे फिर उसके बाद दर्शन करके आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल रात हो चुकी है, हम जा रहे हैं खाना खा के अपने रूम में सोते हैं, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो ये 120 की है, 100 की है? ये 100 की 120 की है? हमारे खाटू श्याम जी बहुत प्रसिद्ध हैं और उतनी ही उनकी कहानी भी प्रसिद्ध है। इनकी कहानी महाभारत काल की है। तो खाटू श्याम की कहानी कुछ इस तरह से है, जो माता हिडम्बा और पांडव भीम थे, उनके जो पुत्र घटोत्कच थे, तो घटोत्कच के जो पुत्र बार्बरिक थे वही हमारे खाटू श्याम जी हैं। तो बार्बरिक से खाटू श्याम तक की कहानी मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तब बार्बरिक जी उस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके गुरुदेव वासुदेव जी उनको मिलते हैं। वहाँ वासुदेव जी उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब बार्बरिक बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ, और जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूँगा। और साथ में ये भी बताते हैं कि उनके 3 बाणों से किसी भी युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि बार्बरिक को महादेव और सभी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त था। और साथ में बार्बरिक ने ये वचन भी दिया था कि वो कमज़ोर पक्ष की साइड से हमेशा लड़ाई करेगा। इस बात को सुनकर वासुदेव जी उनकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के बाद वासुदेव जी को समझ में आ जाता है कि ये धर्म युद्ध का परिणाम बदल भी सकते हैं। तभी वासुदेव जी किसी तरीके से बार्बरिक से उनका शीश मांग लेते हैं। जब बार्बरिक ने अपना शीश काट के वासुदेव जी को दिया तो वासुदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जैसे जैसा कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा नाम भी वैसे वैसे बढ़ेगा।
और साथ में ये भी आशीर्वाद दिया कि तुमको मेरे नाम खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाएगा। तुम कलयुग में हारे लोगों का सहारा बनोगे। जो भी तुम्हारे द्वार में दुखी या किस्मत का मारा होगा या किस्मत से हारा होगा और वो अपना शीश तुम्हारे द्वार में आके झुकाएगा, उसकी किस्मत भी तुम बदल सकोगे। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो अब हम अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं और सोने की तैयारी करते हैं। कल सुबह भी हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएंगे और श्याम कुंड भी आपको ले चलूँगा मैं वहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे। बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर।